खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि ताजरों की हड़ताल लाहौर में जुज़वी तौर पर शटर डाउन की गया। लाहौर चैम्बर की कॉल पर शाल मार्केट, अकबरी मंडी, आसम क्लॉथ मार्केट, सर्कुलर रोड मार्केट्स, बादामी बाग ऑटो मार्केट, उर्दू बाजार, मेडिसन मार्केट और फिरोजपुर रोड मार्केट समेत दीगर होलसेल मार्केटें बंद रही। शहर की पान मंडियों में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। ताजर बरादरी बैंक ट्रांजेक्शन पर टैक्स और FBI को गिरफ्तारी के इख्तियारात मिलने पर सरापा एहतजाज है। FBR के कवानीन के खिलाफ ताजिर बरादरी यकजुबां हो गई। शाह आलम मार्केट, अकबरी मंडी, आजम क्लॉथ मार्केट, सर्कुलर रोड मार्केट, बादामी बाग ऑटो मार्केट, उर्दू बाजार, मेडिसन मार्केट, फिरोजपुर रोड मार्केट समेत दीगर होलसेल मार्केटें बंद रहीं। ताजिरों का कहना है कि ये इलामती हड़ताल है। FBR ने काले कवानीन वापस ना लिए तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल करने को तैयार हैं। खुदारा ये मत समझें कि ये एक दिन की हड़ताल होके कि ताजर जो है खामोश हो जाएंगे। ये टोकन हड़ताल थी। आज ताजर बरादरी ने ये साबित कर दिया कि हम अपने हक के लिए यकजा हैं और इसे किसी सूरत ये जुल्म को, इस कानून को हम अपने पे लागू नहीं होने देंगे। शहर की पान मंडियों में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन वसीम अली का कहना था कि FBR की काली और ताजिर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ टोकन हड़ताल की है। FBR ने पॉलिसी वापस ना ली तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर देंगे। ताजिरों ने लाहौर चैम्बर की हड़ताल की कॉल की भरपूर हिमायत की। कैंट की तमाम मार्केटें बंद है, फिरोजपुर रोड बंद है, हाल रोड बंद है, गुलबर्ग बंद है। इसका मतलब कि हमारे से ज्यादा ताजर परेशान है। जब ताजर परेशान हो गया तो लीडर क्या करेंगे? वो तो मजबूर होकर आपके सामने खड़े होंगे। इस कानून के खिलाफ पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी एक है, उनके अंदर कोई नफाक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ताजर बरादरी शीशा पलाई दीवार है और इंशाअल्लाह ताला अपने भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ताजिरों का कहना है कि FBR की जानिब से 37AA कानून के खात्मे और बैंक ट्रांजैक्शन कानून की फौरी वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। साथी रिपोर्टर शहजाद खान और कैमरामैन साकिब भट्ट और अंजुम शहजाद के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। लाहौर चैम्बर की कॉल पर ताजर बरादरी ने शहर में शटर डाउन हड़ताल की। मार्केटें बंद रही। हॉल रोड पर दुकानें, सर्कुलर रोड के अतराफ भी मार्केटें और तिजारती उमूर बंद रहे। अंदरून लाहौर समेत शहर की अहम मार्केटें, बाजार और कारोबारी मराकज़ भी बंद रहे हैं। लाहौर चैम्बर की कॉल पर ताजर बरादरी ने शहर में शटर डाउन हड़ताल की है। ने लाहौर चैम्बर की कॉल पर मार्केटें और बाजार बंद रखे। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर, नायब सदर लाहौर चैम्बर शाहिद नजीर चौधरी की कॉल पर मिंटगोमरी मार्केट बंद रही। इसी तरह हाल रोड पर सदर बाबर महमूद की हिदायत पर दुकानें बंद रहीं और सदर अंजुमन ताजरान अबूजर गफारी गौर की कॉल पर उर्दू बाजार बंद रहा। सर्कुलर रोड के अतराफ भी मार्केटें और तजारती अमूर बंद रहे। सदर सीरत हुसैन की कॉल पर ब्रांडर और इलेक्ट्रिक मार्केट, सदर सुहेल भट्ट की क़यादत में माल रोड और मुल्हिका मार्केटें बंद रहीं। बीडन रोड, नीला गुंबद साइकिल मार्केट, लंडा बाजार भी आज मुकम्मल बंद रहा। केमिकल मार्केटें और लोहा मार्केट्स भी बंद थीं। ताजरान ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक 37AA और 21S को खत्म करने और FBR को गिरफ्तारी के इख्तियारात वापस लेने और बैंक ट्रांजैक्शंस पर आयद बारी टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा किया। कैमरामैन रामन अब्बास के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर चैम्बर की कॉल पर शहर में कामयाब शटर डाउन हड़ताल। ऐवान सनत व तिजारत के अहदेदारान और प्याफ फाइनर्स प्रोग्रेसिव अलायंस के अहदेदारान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कामयाब हड़ताल पर लाहौर चैम्बर और अलायंस की क़यादत ने ताजरों का शुक्रिया भी अदा किया। चैम्बर मियां अबूजर शाद ने सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नजीर चौधरी, चेयरमैन अलायंस मियां अंजम निसार, चेयरमैन PBG अली हसाम अस्कर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन प्याफ फ़हीम रहमान सैगल, साबिक सदर मोहम्मद अली मियां, नसरुल्लाह मुगल और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान भी मौजूद थे। मियां अबूजर शाद ने कहा कि लाहौर में शटर डाउन हड़ताल की कामयाबी पर ताजर बरादरी के शुक्रगुजार हैं। ताजर बरादरी ने पुरअमन हड़ताल की। अली हसाम अस्कर ने भी बिजनेस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। ये हड़ताल आपके लिए थी, लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी के लिए थी। आपने दुकानें बंद की लाहौर चैम्बर की कॉल पे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने अपने लिए बंद की। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू और मैं प्रेसिडेंट साहब का, आपकी हमारी टीम का, सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सबसे ज़्यादा मैं ताजरों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज की स्ट्राइक को कामयाब किया। सो आई वुड से शुक्रिया लाहौर। दूसरा, जैसे अबूजर शाद साहब ने कहा और अंजुम निसार साहब ने कहा कि अब टाइम इज़ फॉर रेजोल्यूशन।
ہم نے جو تاجروں کی کاز ہے، جو ایشوز ہیں، ان کو ریزالو کرانے گورنمنٹ کے ساتھ. ہماری لیڈرشپ میں سے کسی ایک نے بھی کسی بھی دکان کا دورہ نہیں کیا. تمام صدروں نے آ کے ادھر خود وعدے فرمائے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ ان کی بات تھی، ان کے تحفظ کی بات تھی، اور انشاءاللہ تعالی ہم تاجروں کی بات کریں گے اور کرتے رہیں گے. خالد عثمان نے کہا کہ ہم نے حکومت سے کہا جو انکم ٹیکس کی شقیں متنازع ہیں اس پر عمل درآمد روک دیں. ہڑتال شوق سے نہیں بلکہ بزنس کمیونٹی نے مجبوراً کی. محمد علی میاں نے بھی تاجران کی ہڑتال کو سراہا. لاہور چیمبر نے پرنسپل سٹینڈ لیا ہے کہ جو آج یہ جو 4 چیزیں حکومت نے بجٹ میں بنائی ہیں یہ قابل عمل نہیں ہے، بعد میں سنی گئی. لاہور چیمبر کا آپ کا فخر ہے، بزنس کمیونٹی لاہور کی آپ کا فخر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئے قوانین آئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے ملک کی معیشت کا پہیہ نہیں چل سکتا، اس میں ریفارم حکومت کو کرنی پڑیں گی. لاہور چیمبر نے آئندہ بدھ کے روز تاجران کی قیادت کو آئندہ کا لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے مدعو کر لیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. یلو لائن آٹومیٹڈ ریل ٹرانزٹ سسٹم میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. ART ڈسپلے ماڈل ڈیرہ گجرا ڈپو لاہور پہنچ چکا ہے. چارجنگ سسٹم کی انسٹالیشن کا آغاز ہو چکا ہے اور اگست میں ٹیسٹنگ ہوگی. کینال روڈ کے اطراف ٹھوکر سے ہربنس پورہ تک یلو لائن منصوبہ مکمل ہوگا. تخمینہ لاگت 60 سے 80 ارب ہے. غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی پر معمور گاڑیوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا. غیر ملکیوں کی سیکیورٹی پر معمور گاڑیاں مرمت کروانے، ٹریکر لگوانے کے فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں. ادھر محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے اسکولوں میں مسنگ فیسلٹیز پوری کرنے کے لیے PND بورڈ سے 40 ارب روپے مانگ لیے، جبکہ صحافی کالونی فیز 2 کے لیے محکمہ اطلاعات نے محکمہ خزانہ سے 40 کروڑ روپے مانگے ہیں. غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی پر معمور گاڑیوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا. غیر ملکیوں کی سیکیورٹی پر معمور گاڑیوں کی مرمت کروانے، ٹریکر لگوانے کے فنڈز مختص کر دیے گئے. SPU کی گاڑیوں کی مؤثر نگرانی کے لیے ٹریکر کی تنصیب ہوگی. SPU کی گاڑیوں کی مرمت اور دیکھ بھال پر 3 کروڑ 30 لاکھ کے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا. گاڑیوں کے انجن آئل پر 2 کروڑ 20 لاکھ روپے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے. گاڑیوں میں ٹریکر لگانے کے لیے 50 لاکھ روپے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا. گاڑیوں کی مرمت، آئل اور ٹریکر لگانے کے لیے 6 کروڑ کے اخراجات آئیں گے. اسکولز کے نئے کمرے تعمیر کیے جائیں گے. اسکولز کی 4 دیواری بنائی جائے گی. محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے PND بورڈ سے 40 ارب روپے مانگ لیے ہیں. محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے 25 ارب روپے صرف کمروں کی تعمیر کے لیے مانگے ہیں. فنڈز کا اجرا ہوتے ہی منصوبے پر کام شروع کر دیا جائے گا. صحافی کالونی فیز 2 میں اہم پیش رفت. محکمہ اطلاعات نے محکمہ خزانہ سے 40 کروڑ روپے مانگے ہیں. محکمہ اطلاعات نے فنڈز کی فراہمی کے لیے سمری محکمہ خزانہ کو بھجوا دی ہے. محکمہ اطلاعات مذکورہ رقم اراضی کی قیمت کے طور پر راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ادا کرے گا. اراضی کی خریداری کے فوری بعد بیلٹنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا. سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا حمدانی کے مطابق محکمہ خزانہ سے رقم ملتے ہی اراضی کی خریداری کا عمل مکمل کر لیا جائے گا. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ نہم آرٹس گروپ جنرل ریاضی کی کتاب ختم کر دی گئی ہے. نہم آرٹس اور سائنس گروپ کے طلباء کے لیے ریاضی کی ایک ہی کتاب متعارف کروا دی گئی. پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی نے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے. 9ویں جماعت میں آرٹس اور سائنس کے طلبہ ریاضی کی ایک ہی کتاب پڑھیں گے. پیکٹا نے تمام اسکولوں کو ریاضی کی ایک ہی کتاب بارے ہدایات جاری کر دی ہیں. پیکٹا حکام کا کہنا ہے کہ 9ویں جماعت میں جنرل میتھ پڑھانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. دوسری جانب ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ آرٹس گروپ کے طلبہ کے لیے ریاضی کا نصاب مختصر آسان رکھا گیا تھا. سائنس گروپ کے طلبہ کے لیے ریاضی کا نصاب طویل رکھا جاتا تھا. ماہرین تعلیم کہتے ہیں ریاضی کا یکساں نصاب کرنے سے آرٹس کے طلبہ و طالبات کو ریاضی سمجھنے میں مشکلات ہوں گی. لاہور ایئرپورٹ پر ایئر بلو کی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا. نجی ایئر لائن کی پرواز لاہور سے کراچی جا رہی تھی. پرواز ابھی رن وے پر ٹیک آف کے لیے تیار تھی کہ پرندہ ٹکرا گیا. ذرائع کے مطابق یہ بتایا گیا کہ جہاز کو واپس پارکنگ میں کھڑا کر دیا ہے. پرواز کے ٹیک آف سے پہلے پرندہ جہاز کو ٹکرایا. متعلقہ ایئر لائن کے پائلٹ کا ایئرپورٹ اتھارٹی کو بیان. جہاز کا ایئر وردینیس ٹیم نے معائنہ شروع کر دیا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق جہاز کو معمولی نقصان پہنچا ہے. ذرائع کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ لاہور ایئرپورٹ پر ایئر بلو کی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا. نجی ایئر لائن کی پرواز لاہور سے کراچی جا رہی تھی. جب پرواز ابھی رن وے پر ٹیک آف کے لیے تیار تھی کہ پرندہ ٹکرا
गया। जहाज को वापस पार्किंग में खड़ा कर दिया। परवाज की टेक ऑफ से पहले परिंदा जहाज को टकराया था। मुतलका एयरलाइन के पायलट का एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये बयान है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा है। MS लगने के लिए जाली दस्तावेजात जमा करवाने का इंकशाफ। टीचिंग अस्पताल में MS लगने के लिए 5 डॉक्टर्स ने जाली सर्टिफिकेट पेश किए। डॉक्टर्स के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज। लेडी वेलिंगटन अस्पताल के MS समेत 5 डॉक्टर्स को पीडा एक्ट के तहत नोटिस जारी कर दिए गया है। टीचिंग अस्पताल में MS भर्ती होने की लालच। 5 डॉक्टर्स ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट के जाली सर्टिफिकेट्स पेश कर दिए। जाली दस्तावेजात पेश करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत तहकीकात शुरू कर दी गई। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राशिद कमालुर रहमान को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है। पीडा एक्ट के तहत 60 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल होगी। MS अजीज भट्टी शहीद अस्पताल डॉक्टर नासिर चौहान को पीडा एक्ट के तहत नोटिस भिजवा दिया गया। अख्तर अस्पताल के डॉक्टर हसनैन रजा और डॉक्टर लुबना आजम को नोटिस दिया गया है। कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर की डॉक्टर सुमेरा हसन को नोटिस हो गया। लेडी विलिंगटन अस्पताल के डॉक्टर शहरोज हसन को भी नोटिस भिजवा दिया गया। डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में डिग्री रखने का गलत दावा किया। 5 डॉक्टर्स ने MS लगने के लिए जाली दस्तावेजात पेश की। उम्मीदवारों ने गलत बयानी की और तजुर्बा रखने का गलत दावा किया। जाली दस्तावेजात जमा करवाने वाले डॉक्टर्स को 7 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म भी मिल गया। स्कूल सरबराहान की टेस्ट की बुनियाद पर तैनातियां। पाबंदी के बावजूद कंप्यूटर टीचर, AEO और कॉन्ट्रैक्ट असासा ने अप्लाई कर दिया। लाहौर में हेड्स की तैनाती की टेस्ट के लिए 200 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि ऑनलाइन टेस्ट 22 जुलाई को लिया जाएगा। स्कूल सरबराहान की टेस्ट की बुनियाद पर तैनातियां। पाबंदी के बावजूद कंप्यूटर टीचर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर और कॉन्ट्रैक्ट असातिजा ने भी अप्लाई कर दिया। 200 में से मुतल्लिका 72 असातिजा की दरख्वास्तें मुस्तरद होने का इम्कान है। लाहौर में हेड्स की तैनाती के लिए टेस्ट के लिए कुल 200 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। मज़कूरा दरख्वास्तों में 18 AEOs, 38 कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स और 16 कंप्यूटर टीचर्स ने अप्लाई किया है। टेस्ट में एक सीट के लिए तकरीबन 2 उम्मीदवारों का आपस में मुकाबला है। लाहौर में टेस्ट पास करने वाले 60 स्कूलों में सरबराहान की मेरिट पर तैनातियां की जाना है। टेस्ट के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों में से 128 अहल हैं। उम्मीदवारों का ऑनलाइन टेस्ट 22 जुलाई को गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव गर्ल्स स्कूल वहदत रोड में लिया जाएगा। के वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से चौधरी नसीर अहमद अब्बास और मलिक नूरावान की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तरक्याती मनसूबों और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुस्लिम लीग नून जापान के सदर मलिक नूरावान ने जापान में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खिदमत और मसाइल से आगाह किया। MNA नसीर अब्बास और मुस्लिम लीग नून जापान के सदर मलिक नूरावान ने अवाम दोस्त प्रोजेक्ट्स पर खैराज तहसीन पेश किया। वज़ीर मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। हर इलाके की यकसा तरक्की और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ज़ेर सदारत कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अहम इजलास हुआ। गवर्नर पंजाब को इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर ने इदारे की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल की नुमाया कारकर्दगी पर कॉलेज इंतजामिया और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर पंजाब का यह कहना था कि कैडेट कॉलेज से फारिगुल तहसील तलबा मुल्क की तरक्की के लिए नुमाया और गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि इदारे की पहचान न सिर्फ तालीम बल्कि नज़्म ज़ब्त और मुस्बत किरदार साजी है। गवर्नर पंजाब ने मज़ीद कहा कि कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल मेरिट की बालादस्ती के हवाले से मुनफरिद शनाख्त का हामिल इदारा है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का PP 150 का अहम दौरा। CEO एजुकेशन नज़ीर हुसैन हमरा मौजूद थे। स्कूलों के मसाइल ज़ेरे गौर आए और हल्की की बेहतरी का आज़म भी जाहिर किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की हल्का PP 150 में आमद हुई। UC 128, UC 129, UC 162 में मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया। CEO एजुकेशन नज़ीर हुसैन भी हमरा मौजूद थे। उमैर गुड्डो, शफाकत अली, राजा फजल इलाही, मियाँ शौकत अली, राना वक्कास मौजूद थे। आसिफ जट, राना जमील, आमिर रसा, जावेद शाह, मोहम्मद आसिम, अजमल जट समेत दीगर मौजूद थे। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मधुलाल हुसैन, गवर्नमेंट रशीद प्राइमरी स्कूल मियाँ मोहम्मदीन पहुंचे। स्कूलों को दरपेश मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की गई। स्कूलों की बेहतरी का आज़म भी जाहिर किया गया।
सुथरा पंजाब प्रोग्राम वेस्ट रिसाइकलिंग के अगले मरहले में दाखिल हो गया। लैंडफिल सर्च जिन्हें माहौलियाती चैलेंज समझा जाता है को कौमी असासी में तब्दील किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ जिसमें वेस्ट रिसाइकलिंग के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ, एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट अहमद कैफी ने शिरकत की। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO बाबर साहब दीन ने ब्रीफिंग में बताया कि यहाँ पर लाहौर के नवाह में वाक़ई लखोडेट साइट की कार्बन क्रेडिट से पाकिस्तान को सालाना 1 अरब रुपए रेवेन्यू मुतवक्की है। शहर की शदीद गर्मी में जहां AC काम करना बंद कर देते हैं, वहां गर्मी का एयरी फ्लोट लाहौर की सड़कों पर असली कूलिंग का अमली मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल का एयर कंडीशन ब्रांड गिरी ने शहर में मुनफरिद और अनोखा फ्लोट एक्टिविटी लॉन्च कर दिया है। ग्री एयर इन्वर्टर AC 68 डिग्री सेंटीग्रेड तक शदीद गर्मी में भी मुसलसल कूलिंग फ्राहम करता है। फ्लोट ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर स्टॉप किए जहां अवामी इंफेक्शन डीलर से मुलाकातें हुई। अनामी मुकाबले और मुख्तलिफ तहाइफ के जरिए लोगों को गर्मी में इस जदीद AC की कूलिंग का तजर्बा करवाया गया। मार्केटिंग हेड शुएब यूनुस ने भी इस मौके पर शिरकत की और कहा कि हम दावों के बरकस आवाम को खुद से AC के फीचर्स का तजर्बा करने का मौका दे रहे हैं। ग्री आप जैसा कि जानते हैं कि दुनिया का माना हुआ नंबर 1 ब्रांड है और तकरीबन 1 लाख पेटेंट्स हैं उसके टेक्नोलॉजी में। उनमें से एक हमारा एंथैल्पी कंप्रेसर है जिसकी वजह से ग्री जो है वो इतना अच्छा टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। और आप देखें तो बहुत डेजर्ट वाले ममालिक में भी ग्री की ये सीरीज़ बहुत कामयाब जा रही है। तो पाकिस्तान की बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को पाकिस्तान में लॉन्च कराया और इसके बड़े अच्छे रिव्यूज़ कस्टमर्स ने दिए हैं। शहर की इस शदीद गर्मी में ये फ्लोट एक्टिविटी एक मोबाइल कूलिंग जोन बन गई। ग्री की जदीद टेक्नोलॉजी जैसे G बूस्ट कंप्रेसर, डायरेक्ट एंड एयर केयर मोड्स, इंडोर और आउटडोर सेल्फ क्लीनिंग और पावर केयर कंट्रोल का अमली मुजाहरा भी पेश किया गया। हमारा पीछे फ्लोट लगा हुआ है, उसके अंदर हमारा जो नया मॉडल आया है एरी सीरीज का, उसको हम बेसिकली हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हम एक्सपीरियंस कराना चाह रहे हैं कि ये 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बहुत अच्छी कूलिंग करता है। और इसका जो कंप्रेसर है G बूस्ट टेक्नोलॉजी है। जो बाकी जितने भी आप देखते हैं मार्केट में T3 तो बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारे पास है, लेकिन जो हमारा AC है उसमें G बूस्ट टेक्नोलॉजी है। मुहिम ना सिर्फ एक प्रमोशनल सरगर्मी है बल्कि ग्री की टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप और इंतहाई दर्जा हरारत में भी परफॉर्मेंस की जमानत का सबूत है। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना।